बहुत समय पहले की बात है। दो राज्य थे जहाँ का राजा लालची और सत्ता का भूखा था। वो था मानियों का राज मूर, एक जादुई जंगल जहाँ परियां, अजीब जीव और जादुई शक्तियाँ इसे एक शक्तिशाली और दयालु परी मैलेफिसेंट संभालती। मैलेफिसेंट एक प्यारी, मजबूत और नेक परी थी। वह मूर की रक्षक थी और प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। बचपन में उसकी मुलाकात एक इंसान लड़के स्टीफन से हुई जो अनाथ था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे प्यार हो गया। स्टीफन ने उसे सच्चे प्यार की किस का वादा किया, लेकिन जैसे जैसे स्टीफन बड़ा हुआ उसका लालच बढ़ गया। एक दिन इंसानी राजा ने ऐलान किया कि जो कोई मैलेफिसेंट को हरा देगा वही अगला राजा बनेगा। स्टीफन ने मैलेफिसेंट से मिलने का नाटक किया और उसे बेहोश कर दिया। उसकी जादुई पंख काट लिए और राजा के पास सबूत के तौर पर ले गया। राजा ने स्टीफन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मैलेफिसेंट जब जागी और देखा कि उसके पंख गायब हैं, तो वह टूट गई और नफरत से भर गई। अब मैलेफिसेंट एक डरावनी और शक्तिशाली काली परी बन चुकी थी। उसने मूर को कांटों की दीवार से घेर लिया और खुद को उसकी रानी घोषित कर दिया। अपने घायल को वे डियावल जान बचाई और उसे अपना साथी बना लिया। वो उसे कभी इंसान, कभी ड्रैगन, कभी जानवर बना देती थी। कुछ समय बाद स्टीफन और उसकी रानी को एक बेटी हुई, राजकुमारी अरोरा। जब अरोरा के नामकरण का आयोजन हुआ तो 3 परियों ने आकर उसे आशीर्वाद दिए। तभी मैलेफिसेंट आई और बदला लेने के लिए एक भयानक श्राप दे दिया। जब ये बच्ची 16 साल की होगी तो सूत काटने की मशीन के कांटे में उंगली चुभेगी और वह गहरी नींद में चली जाएगी, जैसे मौत की नींद। और सिर्फ सच्चे प्यार की चुम्बन यानी ट्रू लव किस की इसे जगा सकती है। राजा स्टीफन घबरा गया। उसने राजा में सभी सूत काटने की मशीन जलवा दी और अरोरा को 3 नासमझ परियों की देखभाल में जंगल में छिपा दिया। मैलेफिसेंट छिपकर अरोरा को देखती रहती है। शुरुआत में वह सिर्फ देख रेख करती है ताकि श्राप पूरा हो सके, लेकिन धीरे धीरे अरोरा की मासूमियत देखकर मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। अरोरा उसे फेरी डार्क गॉड मदर कहने लगती है। मैलेफिसेंट उसे पसंद करने लगती है और चाहती है कि किस तरह श्राप टूट जाए। वो श्राप हटाने की कोशिश करती है लेकिन खुद ही उसे हटा नहीं पाती, क्योंकि श्राप में उसने कहा था कि कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती सिवाय सच्चे प्यार की किसके। जब अरोरा 16 साल की हुई तो वह राजमहल लौट जाती है, जहाँ स्टीफन अब पूरी तरह पागल और श्राप से डरा हुआ है। श्राप पूरा होते ही अरोरा एक कमरे में जाती है और अनजाने में सूत की नोक में उंगली चुभा बैठती है। वह गहरी नींद में चली जाती है। डियावल और मैलेफिसेंट एक राजकुमार फिलिप को खोजकर लाते हैं। वह अरोरा की किस करता है लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सच्चा प्यार नहीं था। मैलेफिसेंट बहुत दुखी होती है और उसे प्यार से एक माँ की तरह उसके माथे पर चुंबन देती है और चमत्कार होता है, अरोरा जाग जाती है। चुंबन सच्चे प्यार का प्रतीक बनता है, माँ जैसा प्यार। जैसे अरोरा जागती है, राजा स्टीफन मैलेफिसेंट पर हमला कर देता है। एक बड़ी लड़ाई होती है। डियावल को मैलेफिसेंट डैगन में बदल देती है। अरोरा महल में छिपे मैलेफिसेंट के पुराने पंख खोजती है और उसे वापस दे देती है। अब मैलेफिसेंट को उसकी असली शक्ति वापस मिल जाती है। वह उड़ पाती है और राजा स्टीफन से लड़कर उसे हरा देती है। स्टीफन गिर जाता है और मर जाता है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। मैलेफिसेंट और अरोरा मूर लौट जाते हैं। मैलेफिसेंट का दिल फिर से प्रेम और करुणा से भर जाता है। वह मूर और इंसानों के बीच शांति लाती है। अरोरा को मूर की नई रानी घोषित किया जाता है। मैलेफिसेंट की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर खलनायक की भी एक कहानी होती है और सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, माँ जैसा प्यार भी सच्चा प्यार होता है। तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।